जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बहुत ही बेहतर से लगे होंगे। आज जो है आपका 23 मार्च है और इसी के दिन हम लोग शहीद दिवस के मनाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्योंकि शहीद दिवस इसी 23 मार्च 1931 को जो आपको हमारे देश के सबसे प्रिय शहीद शहीद हुए थे, मतलब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 23 मार्च को 1931 को फांसी दिया गया था। इसी उपलक्ष्य में हम लोग क्या करते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। उन सभी वीर योद्धा को नमन। उन्होंने देश की आजादी में अपनी कुर्बानी दिए थे। तो आज जो है आपका क्वेश्चन देखिए, पहला चैप्टर जो है 4 क्वेश्चन बच गया था, उसका कराएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है, आगे बढ़ेंगे, चैप्टर के आगे बढ़ेंगे। तो पीछे का वीडियो नहीं देखें, देखिए नया है आपका, बिल्कुल 2026 का नया घटना चक्र हम लोग करा रहे हैं, क्योंकि पुराना करा रहे थे, देखिए नया आ गया तो उसको नया शुरू कर दिए। नया का अलग बना हुआ है, और अगर पीछे वाला क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ अलग रहता है तो जाकर उसका भी रिवीजन भी कर सकते हैं, फिजिक्स का कराया हुआ है। आइए ज्यादा नहीं बात करते हुए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? बताइए, इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हम लोग दीजिए। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्पेटो सर्पेटोलॉजी होता है, ठीक ना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नोथियोलॉजी की बात करें तो पक्षियों का होता है। और उभयचर और सरीसृप के बीच अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहलाता है। और इक्थियोलॉजी की बात करती है मछलियों का अध्ययन, ये भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर। इसका आंसर आप लोग दीजिए। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए, मतलब कौन सा अलग है? बताइए। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी। इसका सही आंसर बताइए। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, साइकोलॉजी। देखिए, फिजियोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, बैक्टीरियोलॉजी, ये सब क्या है? उपशाखा है, मतलब जीव विज्ञान से संबंधित नहीं। मतलब साइकोलॉजी एक प्रकार का मनोविज्ञान है, ये अलग है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। बिल्कुल, अगर इसका राइट आंसर की हम लोग बात करें तो मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी मृदा विहीन, यानी मृदा को बिना मृदा के ही आपको क्या करता है, पौधों को उगाया जाता है, यानी पानी में उगाया जाता है, तो मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया। तो आइए बताइए इसका आंसर आप लोग। बिल्कुल वही क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पौधे होना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आज जो है आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया है, समझे। और जो है नेक्स्ट चैप्टर जैव विकास में सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला ऑब्जेक्टिव। बताइए इसका सही आंसर हम लोग, आपके सही आंसर दीजिए। दिए गए युगों के सही काल क्रमबद्ध को चुने जो सबसे पुराना है, जो पहले आएगा। ये सबसे पुराना कौन सा है बताइए? क्रमवाइज दिया गया है, बताइए। बिल्कुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन, होलोसीन हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आप लोग जवाब दिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? जब शुरू में पृथ्वी में कौन सा वायुमंडल नहीं था, बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन ही नहीं था, याद रखिएगा। उसका इसके अलावा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था, उसके बाद है अमोनिया, ये सब था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर बताइए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। कथन सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। वही पूछ रहा है कौन सा कथन सही, तो ये सही हो गया।
जब पृथ्वी जब 400 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी थी तो ऑक्सीजन 54% थी। नहीं, ये गलत है। एक सही है, दो गलत है। तो आइए यहाँ देखते हैं आगे। बताइए। जब तीसरा क्वेश्चन होंगे, जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। ये सही है और ये भी सही है। आपको जब जीवित जीव पैदा हुए तो उन्होंने पृथ्वी आरंभिक वायुमंडल जैसा उसको बदल दिया गया था। तो एक और तीन सही, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा और एक गलत था। वही सही पूछा था, कौन सा सही है ये देख कर लगाना है, क्योंकि कभी कभी यहाँ देता है सही नहीं है, इसीलिए आप पूरा क्वेश्चन पढ़ के ही क्वेश्चन का जवाब दीजिए ताकि गलत होने की संभावना कम हो जाती है। बताइए, इसका आंसर आप लोग दीजिए। वर्तमान वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्भव हुआ था लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था? बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व ही हुआ था उद्गम जीव का। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आप लोग जवाब दीजिए। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, यानी सबसे पहले कौन आया था? तो हम लोग जानते हैं बैक्टीरिया पर आया था। बैक्टीरिया कौन है? नील हरित ये ऐसा है, ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हम बताइए। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है? पुस्तक है यह, किसका लिखा गया है? डार्विन का, और यह 1859 ईस्वी में लिखा गया था। एक पुस्तक है सीधा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, सीधा अगर द नहीं लगे, ओरिजिन स्पीसीज जो है आपको ओपेरिन की है, ओपेरिन के, वो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर दी लगा दिया तो ये हो जाएगा डार्विन का। बताइए, इसका आंसर आप लोग दीजिए। देखिए जो है, आपको जब आप वीडियो देखते हैं तो 1.5 या 2 में देखिए। 1.5 में ठीक रहेगा, 1.5 में देखिए ताकि समझ भी आए, थोड़ा फास्ट हो। तो डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? बताइए। बिल्कुल ओवर प्रोडक्शन, ये भी सही है। और प्रोडक्शन भी कहा था। स्ट्रगल, संघर्ष के लिए, ये भी कहा था। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वातावरण के अनुकूल, ये भी सही है। टोटल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। बताइए, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन के द्वारा दिया गया था। नेचुरल सिलेक्शन विकासवाद, ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? देखिए, सर्वप्रथम समझाया था किसने? लेमार के द्वारा समझाया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल उसके बाद है। डार्विन समझाया था, हुगो डेविस लास्ट में समझाए थे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आप लोग दीजिए। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया था? विकास के उत्परिवर्तन, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिए थे? ये आपको जो हुगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल दीजिए, हुगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग जिस तरह से प्यार दे रहे हैं उसी तरह देते रहिए। सब्सक्राइब किए हैं तो थोड़ा एक दो शेयर भी कर दीजिए। बताइए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? मिलान करना था, हम लोग जानते हैं। ये क्या दिए थे? हुगो डिब्रिज। ऑप्शन मतलब डी 4 हो जाएगा इसका। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन के द्वारा। एक जीन, एक एंजाइम की परिकल्पना जो है आपको बीडल और टेटम के द्वारा किया गया था। इसका 4 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। और ओपेरेंस अवधारणा जो जैकब और मोनोड के द्वारा दिए गए थे, ये सब याद रखिएगा। था ये देख लेते हैं। 1 का 4 दोनों में, बी का 3 दोनों में, 4 3, सी का 1। ऑप्शन बिल्कुल जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए विकास का मुख्य कारण क्या है? विकास का मुख्य कारण, बिल्कुल मुख्य कारण की बात करें तो प्राकृतिक वरण यानी प्राकृतिक नेचुरल सिलेक्शन था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए बताइए जैव के विकास के जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है किसके, मतलब किस उदाहरण के लिए, यह क्या किसने कहा था? ये आपको लेमार्क के द्वारा कहा गया था, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाए, क्योंकि हम लोग, क्योंकि क्या कहता है, जो जो अंग का उपयोग नहीं होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, इसीलिए बोला गया है। सांप में जो पहले पैर था लेकिन वो उपयोग नहीं करता था, इसलिए उसका पैर लुप्त हो गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यह लेमार्क के द्वारा दिया गया था। बताइए जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, बताइए। राइट आंसर बिल्कुल अति अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। ऑप्शन डी ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? सबसे, देखिए एक अगर कहे सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है तो इसका जो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल एक महत्वपूर्ण घटक जो है उत्परिवर्तन, क्योंकि उत्परिवर्तन से डायरेक्ट नई जाति की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताइए आधुनिक आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? बिल्कुल आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है, बताइए। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर क्रो मैग्नन मानुस हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शब्द, बताइए इसका शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? एक प्रकार का डायनासोर था, जीवाश्म था, या आदि मानव जाति था? बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, एक प्रकार का आदि मानव का जाति था। ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताइए आर्क्यू आर्क्यू पटे पटेरिक्स क्या है, यानी आर्क्यूपरेटिक्स जो था क्या था, बताइए सही आंसर। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए जो है, ये जो है आपको जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी था, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आप लोग दीजिए। आर्कियोपटेरिक्स से किन वर्गों के प्राणियों के बीच की संयोजन करी है? बिल्कुल इसमें जो है सरीसृप और पक्षी जैसा विगुण था, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेमथ मेमथ क्या था? मेमथ क्या था? बिल्कुल क्या था, यह एक हाथी का, मेमथ जो है हाथी का एक पूर्वज था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायनासोर डायनासोर क्या था? डायनासोर थे किस युग के पक्षी थे, बताइए। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपको, पक्षी नहीं था सरीसृप था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मेसेजोइक युग का सरीसृप था, देखकर मारना है पक्षी और सरीसृप में, एक प्रकार का मेसेजोइक युग का सरीसृप था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उल्का पिंड के गिरने से इसका जो है खत्म हो गया इसका पूरा। डायनासोर क्या था, बताइए किस युग से थे, बताइए। बिल्कुल मेसेजोइक युग, ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए 23 नंबर बताइए जीवों के विकास एवोल्यूशन के संदर्भ में से कौन सा अनुक्रम सही है, बताइए। अनुक्रम बताना है, क्योंकि धीरे धीरे विकास हुआ है। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए सेलामेंडर एक प्रकार का उभयचर है, उसके अजगर हो गया, सरीसृप हो गया, कंगारू हो गया, ये आपको क्रम बाय है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए, और जो है आपको थोड़ा वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक से, मतलब देखिए अगर आप सपोर्ट करते हैं थोड़ा, जैसे
देखिए सपोर्ट किए 40 अभी हुआ है, 40 सब्सक्राइबर हुआ है आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। कि आपको अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए घटना चक्र में है क्या, घटना चक्र में आपको इसको रिवीजन करना है, रिवीजन करना है तो आप इसको कहीं आप कुछ कर रहे हैं काम कर, उस समय भी देख सकते हैं वीडियो, क्योंकि वीडियो मोबाइल है तो मोबाइल का थोड़ा सही उपयोग कीजिए और सही से पढ़िए, बस रिजल्ट ऐसे में हो जाएगा। देखिए कल हम लोग जो है वर्गीकी देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो है ये देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।